पिताजी, अपने बच्चों को एकत्रित करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन के विषय में प्रार्थना कीजिए कि आप आएं और आपके वचन का अध्ययन करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि हमारे विचार और हमारा मन आपकी इच्छा और इरादे के अनुरूप, जैसा कि आपने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, इस समय हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छठी आज्ञा जो कहती है हत्या मत करो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उत्कीर्ण करेंगे। इन शब्दों को हृदय की पटियाओं पर अंकित करो, जैसे तुमने 14वें अध्याय में पत्थर की पट्टियों पर ये शब्द खुदवाए हैं। 40 इस्राएलियों के लिए 6 ईपू, ताकि हम इन शब्दों को रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच याद रख सकें और ये शब्द बन जाए चिन्ह और मार्ग के हर कदम पर उपदेश। हम यह समय आपके प्रति समर्पित करते हैं। हम यह सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज छठी आज्ञा से शुरू करें। मुझे नहीं लगता कि हम इसे आज खत्म कर पाएंगे, इसीलिए हम इसे अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। 10 आज्ञाएं हैं। परम आवश्यकता। हम ईसाइयों के लिए एक धन्य आनंद लेने के लिए इस दुनिया में सुखी जीवन, विशेषकर 5वां 10वीं तक आज्ञाएं, वे सब एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते के बारे में हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे जीवन में संभवतः सबसे कठिन बात रिश्तों की समस्याएं हैं। अच्छे रिश्ते सचमुच हमें दिन भर के लिए मजबूत बना सकते हैं। कभी-कभी एक दूसरे के साथ कमजोर या खराब रिश्ता वास्तव में हमें उस दिन के लिए प्रभावित कर सकता है ना? तो फिर हम नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? एक पवित्र, सुखी जीवन। और मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता हमें आशीर्वाद दें। आज उनके वचन से हम सभी गांठें खोल सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमारे रिश्तों में कुछ न कुछ कमी अवश्य हो सकती है। तो आइए छठी आज्ञा की ओर बढ़ते हैं। अब निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 13 और व्यवस्था विवरण अध्याय 5 श्लोक 17, वे यही कहते हैं, आज्ञा जो है, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। अब ये श्लोक है 10 आज्ञाओं का उत्तरार्ध, दाएं 6 से 10वीं आज्ञा तक। यहां से 6 से 10वीं आज्ञा तक वाक्य बहुत छोटा है पहले भाग की तुलना में, और ये भारी रूप से निपटना, जैसा कि मैंने पहले कहा, के बीच संबंध। दूसरा, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते के बीच। इसलिए इस संबंध में यह बहुत उल्लेखनीय है कि यह आज्ञा है कि तुम हत्या न करोगे, पहले आता है अंतिम 5 में से। अब बात यह है कि छठी आज्ञा को इतनी आसानी से अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि हम अक्सर खुद से कहते हैं, ओह, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, हत्या मेरे जीवन से बहुत दूर की बात है। हालांकि हमें बहुत गहराई से सोचना होगा के बारे में। पहला, हम कैसे मारे जा रहे हैं, विभिन्न अप्रत्याशित तरीकों से, और कैसे। दूसरा, हम अपने दैनिक जीवन में पापपूर्ण हत्याएं भी कर सकते हैं, और यही इस सप्ताह और अगले सप्ताह हमारे अध्ययन का वास्तविक केंद्र बिंदु होगा। हत्या के प्रकार हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए हम व्याख्या से समझ से शुरुआत करें। छठी आज्ञा, हत्या मत करो। अब छठी आज्ञा का मूल विचार, हत्या मत करो, है हमारे जीवन का सम्मान करें, और मुझे अपने जीवन में भी इसका एहसास है। इस सम्मान भाग, अन्य लोगों के साथ मेरे रिश्ते में या किसी भी चीज में कई बार यह कमी रह जाती है। अब 10 आज्ञाएं, जैसा कि हम देखेंगे, सचमुच जीवन की गरिमा को अन्य सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता दें, और विशेषकर छठी आज्ञा वास्तव में इसे व्यक्त करती है। आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां लोग जीवन का मूल्य कम आंकते हैं, और इतनी सारी जघन्य हत्या या आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं और वे कभी सामने नहीं आती। तो हम इस आदेश का गंभीरता से पालन कर सकते हैं, हत्या मत करो। जब हम अर्थ और मूल्य वजन समझते हैं, या जीवन की गरिमा, जिंदगी क्या है,
आइए हम इसे अपने हिसाब से परिभाषित न करें। परिभाषा, लेकिन आइए हम बाइबल पर चलें। जीवन क्या है, इस बारे में हमारे पिता परमेश्वर की परिभाषा का सहारा लें। बाइबल कहती है, जीवन, हर जिंदगी स्वयं परमेश्वर से आता है। जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 1 में पद 20 से 31 तक सृष्टि के दृश्य में देखते हैं, वह कौन है जो सभी जीवों में जीवन भरता है? स्वयं भगवान। इसीलिए भगवान है। जीवन का झरना बताया गया है, या उसे अक्सर मेरे जीवन का परमेश्वर कहा जाता है, या परमेश्वर जो सभी चीजों को जीवन देता है। यहां तक कि यीशु ने कहा, एक गौरैया भी नहीं, ये छोटा सा पक्षी परमेश्वर की अनुमति के बिना जमीन पर गिर जाएगा, जो जीवन पर प्रभुता रखता है। यह मत्ती अध्याय 10 की आयत 29 में है। तो फिर जीवन क्या है? ठीक है, वहां क्या ये इब्रानी शब्द और यूनानी शब्द पूरे बाइबल में पाए जाते हैं? और हम इनका सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला है नमस्ते, और इसका मतलब है जीवन। जीने का मतलब है या जीवित होना, या जीवन ही। आप सोच सकते हैं कि ये परिभाषाएं जो आप देखेंगे, कुछ ऐसा है, ये समान लगता है, लेकिन फिर हम यह भी देखेंगे कि ईश्वर की जीवन की परिभाषा में बहुत व्यापक दायरा और स्पेक्ट्रम है। ठीक है, पहला है हाय, जिसका अर्थ है जीवित, जीवंत, जीवन। दूसरा है नेफेश, इसका मतलब है सांस लेना। इसका अर्थ आत्मा या जीवन भी है। अब यह इब्रानी शब्द बताता है हमें वह सब कुछ जिसमें सांस है, जिंदा है, और जो कुछ भी सांस लेता है वह जीवन किससे आया? हमारे पिता परमेश्वर से। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में सांस लेने वाली हर चीज का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं परमेश्वर से आता है। ग्रीक में नए नियम में शब्द जोए, इसका अर्थ जीवन भी है, लेकिन हम इस शब्द को थोड़ा और विस्तारित कर सकते हैं। यह एक जीवन है, आनंद लेने के लिए बनाया गया, जैसे वे परमेश्वर से संवाद करते हैं। तो यह जीवन जो वास्तव में इसमें परमेश्वर के साथ संवाद शामिल है। इसके अलावा इस शब्द का प्रयोग जब यह मसीह में नए जीवन को संदर्भित करता है, यह भी जीवन का वर्णन करता है, विश्वास से प्राप्त। तो आप देख सकते हैं कि यह जीवन पहले से ही प्रवेश कर रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। केवल भौतिक जीवन ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन भी है, और साथ ही अनंत जीवन जो मृत्यु पर विजय पाता है। और इस तरह के जीवन का वर्णन करने के लिए जोय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगला, बायोस शब्द। यह वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए बहुत परिचित है। बायोस का सामान्य अर्थ है जीवन, या जीवन काल, या जीवन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है वर्तमान जीवन या हमारा दैनिक जीवन। इसमें हमारी आजीविका भी शामिल है, या हमारा व्यवसाय, या हमारी संपत्ति भी। अतः इस पृथ्वी पर हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित कोई भी चीज बियायोस है। पांचवां, होशिके है। इसका मतलब है जीवन, या आत्मा, या आंतरिक स्व। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के जीवन के दृष्टिकोण में यह सब शामिल है। इसमें न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है, बल्कि हमारा आंतरिक स्वास्थ्य भी शामिल है। व्यक्तिगत मानव जीवन, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा भी, जो आंतरिक जीवन को धारण करता है, और यहां तक कि भावनाएं भी। और मैं काफी चौंक गया, क्योंकि आप जानते हैं हमारी भावनाओं या भावनाओं के विभिन्न स्पेक्ट्रम में उतार चढ़ाव होते हैं, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी भावनाएं भी जीवन का हिस्सा हैं जो भगवान ने हमें दिया है। और इसलिए भावनाएं भी समूह में उनका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए, तथा उन्हें बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो यह सब वास्तव में बात करता है हमारा जीवन कैसा है, इतना उच्च मूल्य सम्मान है। और यह सब किससे आता है? हमारे परमेश्वर से। तो इस भाग को संक्षेप में कहें तो मानव जीवन की गरिमा हो सकती है जैसा कि निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला, यह श्रेष्ठ है। हमारा मानव जीवन इस संसार के अन्य जीवों की तुलना में अन्य सभी प्राणियों से निश्चय ही श्रेष्ठ है। यह उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 7 में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है
हम ही एकमात्र मनुष्य हैं, हम ही एकमात्र प्राणी हैं जो परमेश्वर की अपनी छवि में बनाए गए हैं। तो हमारा जीवन, यह जीवन ज्यादा गरिमापूर्ण है। यह सभी जानवरों और अन्य सभी जीवित प्राणियों के जीवन से अलग है। दूसरा, परमेश्वर की जीवन की सांस हम में है। यह उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 7 के समान ही है। और क्योंकि परमेश्वर का जीवन का श्वास हम में है, हम ऐसा करने में सक्षम हैं, उसके साथ संवाद करें। केवल मनुष्य ही परमेश्वर की जीवन की सांस प्राप्त करते हैं। अतः केवल मनुष्य ही ईश्वर से संवाद कर सकता है। इसी प्रकार मूलतः हमारी जीवन गतिविधि में केवल भौतिक जीवन से कहीं अधिक शामिल है, क्योंकि हमारी आत्मा, यह भी हो सकता है, परमेश्वर के साथ संगति करो, और हमें मूलतः शाश्वत रहने के लिए बनाया गया था। और मानव जीवन की ऐसी गरिमा के कारण भगवान ने कहा, ईश ने कहा, उसने जान लगा दी, पूरी दुनिया से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारी दुनिया प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले क्या देगा? आप देखें, हमारा जीवन भगवान की नज़र में पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत कमतर आंकते हैं, कभी कभी हम खुद को बाकी सबसे ऊपर रख सकते हैं। लेकिन चाहे हम अपने बारे में जो भी धारणा रखते हों, परमेश्वर का हमारे प्रति दृष्टिकोण यह है कि हम पूरे संसार से अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए आप और मैं बहुत बहुत मूल्यवान हैं, बहुत ही अनोखी, और हमें मूल रूप से शाश्वत रहने के लिए डिजाइन किया गया था। और हम परमेश्वर की छवि धारण करते हैं। हम यह अनंत जीवन पाओ, स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए निवास करने का। हम में से हर कोई इतनी उच्च गरिमा में है। इसीलिए हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। आइए हत्या की परिभाषा जानें। तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। अब जबकि हम एक तरह से संक्षेप में देखा हमारे जीवन का गरिमापूर्ण मूल्य, हम यह देख सकते हैं, यह आज्ञा कि तुम हत्या नहीं करोगे वास्तव में उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हमने सरसरी तौर पर समझा। तुम हत्या नहीं करोगे, यह आज्ञा इस बहुमूल्य गरिमामय जीवन की हत्या का निषेध करती है। अब हिब्रू में हत्या के लिए क्रिया शब्द रज्जाच है, जिसका मूल अर्थ है टुकड़ों में तोड़ना। हत्या बहुत भयानक है, जिसे भगवान ने भी मना किया है। यदि बैल ने किसी को मार डाला हो तो उसे खा लेना। ठीक है, विशिष्ट कानून तो यही कहता है। इसलिए आप देखिए, चूंकि देने की शक्ति या जीवन लेने की शक्ति केवल भगवान का है, किसी की बहुमूल्य जान लेना पूरी तरह से निंदनीय है, और यह जीवन पर परमेश्वर की संप्रभुता के विरुद्ध चुनौती का कार्य है। इसलिए सबसे पहले भगवान कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की जान मत लो। चलिए थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की जान मत लो, इसका वास्तव में क्या मतलब है? पहला, हत्या के विभिन्न प्रकार हैं। आप हाथों से हत्या कर सकते हैं। यह दूसरे शमूएल अध्याय 3 श्लोक 20 में है। ये आयतें दाऊद की सेना के प्रधान सेनापति योआब का उल्लेख करती हैं, जिसने शाऊल की सेना के सेनापति अब्नेर को मार डाला। मेरा मतलब है, हम कह सकते हैं कि उसने अच्छे उद्देश्य के लिए हत्या की, है ना? लेकिन यह हत्या, यह वास्तव में हत्या थी। यह वैध लड़ाई या युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। दरअसल उसने युद्ध या लड़ाई के बाहर किसी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा आप घृणा से हत्या भी कर सकते हैं। प्रथम यूहन्ना अध्याय 3 पद 15 कहता है कि जो कोई अपने भाई से घृणा करता है एक हत्यारा है, और कोई हत्यारा नहीं, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इसके अलावा हम जीभ से भी हत्या कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यहूदियों ने यीशु को मारा था। वे अपनी जीभ से यीशु को मार डालते हैं, यानी झूठी गवाही देकर या झूठ बोलकर। दूसरे दिन रेवरेंड इवेंजलिस्ट हराम मैरी पार्क ने झूठ की एक अद्भुत परिभाषा दी है। कई बार आपको नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह कहती हैं कि जब भी हम सच में कुछ जोड़ते या घटाते हैं
यहाँ तक कि जब हमारी अपनी समझ कम होती है तभी हम कुछ जानकारी घटा देते हैं। ये भी झूठ है। तो हम वास्तव में इससे मुक्त नहीं हैं, झूठ बोलने का पाप। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम हत्या भी कर सकते हो, और यही वह काम है जो यहूदियों ने यीशु को मारने के लिए किया था, झूठी गवाही देना। हम हत्या भी कर सकते हैं लेखन से, ठीक है, लिखकर या पत्रों के माध्यम से। डेविड को याद रखें, जब वह हित्ती उरिय्याह को मारना चाहता था, दरअसल उसे बस एक पत्र लिखना था अय्यूब को। उसे अपने वफादार सेवक को मारने का आदेश दिया। यह दूसरे शमूएल अध्याय 11 में है, इसलिए परमेश्वर इसे दाऊद द्वारा की गई हत्या के रूप में याद करता है। और यह कार्य लिखित रूप से किया गया। हत्या हो सकती है, षड्यंत्र के माध्यम से घटित होता है। शाऊल ने दाऊद को मार डालने की योजना बनाई। इजेबेल, अहाब की पत्नी, नाबोत की दाख की बारी छीनने की दुष्ट योजना बनाई। तो ये सब भी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके अलावा कोई सहमति से भी हत्या कर सकता है। प्रेरित बनने से पहले पौलुस ने देखा, वह स्टीफन को मारने वालों के पक्ष में था और उनके वस्त्रों की देखभाल की, और यह काम कर गया। हम हत्या कर सकते हैं। अंधकार, पिलातुस अधिकार के बीज में था, और वह जानता था कि यीशु निर्दोष है, लेकिन फिर भी अपने अधिकार के साथ उसने यीशु को उसकी मृत्युदंड की सजा से मुक्त कर दिया। हम हत्या भी कर सकते हैं। हृदयहीनता। मैं आश्चर्यचकित था जब मैंने यह देखा। यह लूका के 10वें अध्याय की 30वीं से 32वीं आयत में है। यीशु के दृष्टांत में, क्या आपको याद है कि एक पुजारी और एक लेवी ने जब उस आदमी को देखा जो लूटा गया था और मरने वाला था, तो वे दूसरी तरफ से चले गए थे, है ना? यह अच्छे सामरी के दृष्टांत में है, और वे अपनी निर्दयता के कारण पहले ही हत्या कर चुके हैं। भी गर्भपात के माध्यम से हत्या हो सकती है। आज नियोजित पितृत्व के नाम पर गर्भपात, दरअसल यह गर्भ में ईश्वर प्रदत्त जीवन का निष्कासन है, और यह आज बहुत प्रचलित है। लेकिन गर्भपात स्पष्ट रूप से यह हत्या है, और इसमें सहायता करना भी एक प्रकार की हत्या है। और इसलिए बाइबल इन आयतों में कहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक बहुत ही अनमोल जीवन है। इसलिए कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री को मारकर उसका गर्भपात कर दे, तो वह भी हत्या के पाप में दोषी ठहरेगा। तो ये है सार, किसी दूसरे की जान मत लो। और एक श्लोक जिस पर मैं एक नजर डालना चाहता हूं, इसका अर्थ यह है कि निर्दयता परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर है। किसी अन्य व्यक्ति का जीवन न लेना उचित हो सकता है। इस वाक्य में संक्षेप में कहा गया है, निर्दयता परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को तुच्छ नहीं समझता, है ना? इसलिए हमें अपने पड़ोसी के जीवन को भी अपने जीवन के समान ही मूल्यवान समझना चाहिए, और चिंता करेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। नीतिवचन अध्याय 21 की आयत, जो गरीब की दुहाई पर कान नहीं लगाता, वह स्वयं भी रोता है, लेकिन उत्तर नहीं दिया जा सकता। और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से 5 अंतिम दिनों के लोगों के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, तथा लोगों के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। लोग हैं, इनमें से एक है प्रेमहीनता, असंयमित, दुर्भावनापूर्ण गपशप, आत्मनियंत्रण के बिना, ईश्वर से क्रूर घृणा। और यह अप्रेम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं इस बिंदु तक सोचता हूं, एक ईसाई होने के नाते यह ऐसी बात है जिसके बारे में हम सभी ने सोचा है। लेकिन अगला भाग मेरे लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक हिस्सा था। जब परमेश्वर कहता है कि तुम हत्या नहीं करोगे, इसमें केवल दूसरे व्यक्ति की जान लेने की बात नहीं की गई है। इसमें इस बारे में भी बात की गई है, अपनी जान लेना। चलो उस भाग पर चलते हैं। अपनी जान मत ले लो। और बाइबल वास्तव में हमें बताती है, वह उलझा हुआ होना सांसारिक दुख से और चिंता भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से मारता है। वहां हम अपनी जान ले रहे हैं, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से और सीधे तौर पर। मैं इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम कैसे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जान ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण चिंता है।
यह दुख, सांसारिक दुख और चिंताएं। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी जान मत लो। आइए एक नजर डालते हैं। यह आत्महत्या आत्महत्या करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खुद को मारना दोनों शामिल हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम अप्रत्यक्ष रूप से खुद को मारने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 7 की 10वीं आयत कहती है, संसार का दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। और बीज बोने वाले के दृष्टांत में भी यीशु ने एक व्यक्ति की तुलना संसार की चिंता से की, एक क्षेत्र के लिए, कांटों के साथ। क्यों? क्योंकि चिंताएं कांटों की तरह होती हैं जो हमें चुभती हैं और अंततः हमें मार देती हैं। और गलत कारणों से की गई चिंता निश्चित रूप से सभी प्रकार की बीमारियों का कारण बनेगी। इस कारण प्रेरित पतरस संतों को प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दें। आइए इस श्लोक को एक साथ पढ़ें, इसे अपने दिलों में अंकित करें। तैयार हैं? पहला पतरस अध्याय 5 आयत 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह आपकी परवाह करता है। और रेवरेंड इवान पार्क ने अपनी 7वीं पुस्तक में कहा, 10 आज्ञाएं सभी पीढ़ियों के लिए शाश्वत वाचा। उन्होंने इस प्रकार संक्षेप में कहा, चिंता जीवन देने वाले प्रभु पर अविश्वास करना है। क्योंकि यीशु हमें याद दिलाता है कि जीवन दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान है। हमारा जीवन भोजन से अधिक मूल्यवान है। हमारा शरीर हमारे कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सही? और परमेश्वर तो आकाश के पक्षियों और मैदान के सोसनों को भी भोजन और वस्त्र प्रदान करता है, तो क्या स्वर्गीय पिता हमारे जीवन की देखभाल नहीं करेगा, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड से कहीं अधिक मूल्यवान है ना? ये मत्ती अध्याय 6 श्लोक 25 में है, 30 के माध्यम से। इसलिए रेवरेंड पार्क ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि संतों की एकमात्र चिंता मसीह के शरीर के सदस्यों के बारे में होनी चाहिए, या चर्च, या ईश्वर की इच्छा। ठीक है? अब दूसरा कारक। तो पहली चिंता हमें अप्रत्यक्ष रूप से मार सकती है। दूसरी चीज जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से मार सकती है वह है, अनुमान लगाओ कि यह क्या है? बाइबल कहती है, डाह करना। ईर्ष्या भी हमें अप्रत्यक्ष रूप से मार देती है। ठीक है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी जान मत लो। और एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें मौत का कारण बनती है वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या इस घृणा को जन्म देती है और यह एक भयानक जहर है जो हमें मार डालता है। और बाइबल विभिन्न आयतों में कहती है, जैसे नीति वचन की 30वीं आयत तक, ईर्ष्या सड़ांत पैदा करेगी हमारी हड्डियों का। और कार्थेज के बिशप साइप्रियन ने भी कहा था, डाह करना एक गुप्त घाव है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं, क्रोध तो बाहरी रूप से व्यक्त होता है ना? लेकिन ईर्ष्या हमारे दिल में गहराई से बस जाती है। इससे खून सूख जाता है और हड्डियां सड़ने लगती हैं। पुनः नीतिवचन 14 तक पद्य 30। और जब किसी व्यक्ति का हृदय ईर्ष्या से भर जाता है, यह वास्तव में एक भयानक हत्या का कारण बनता है, जैसा कि हम मत्ती अध्याय 37 में देखते हैं। और 18वां श्लोक, यह ईर्ष्या थी जिसके कारण धार्मिक नेताओं ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल हमें यह भी बताती है कि ईर्ष्या के खिलाफ एक शैतानी सांसारिक जुनून है, परमेश्वर की इच्छा। अतः ईर्ष्या इसके विपरीत है, यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तो उत्पत्ति अध्याय 37 श्लोक 11 के लिए यह ईर्ष्या है कि यूसुफ के भाई उसके विरुद्ध थे। अलविदा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3री आयत हमें बताती है कि ईर्ष्या पूर्णतया शारीरिक है। याकूब के अध्याय 3 की 14 से 15वीं आयत में, हम इस आयत को बाद में देखेंगे, यह सांसारिक है, प्राकृतिक और राक्षसी। और प्रथम पतरस अध्याय 2 पद एक निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हमें मसीह के अनुयायियों के रूप में अलग रखना चाहिए। और इसलिए इसमें कहा गया है कि जहां ईर्ष्या होती है वहां है केवल अव्यवस्था और हर प्रकार की बुराई। तो रेवरेंड पार्क ने कहा, वहां कभी समृद्धि नहीं हो सकती जहां ईर्ष्या है। तो आइए याकूब के अध्याय 3 पद 16 पर नजर डालें। ईर्ष्या क्या है? आइए इसे एक साथ पढ़ें।
जहां ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा मौजूद है, वहां अव्यवस्था है और हर बुरी चीज। और मैं सोचता हूं कि यह बात न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर लागू होती है, लेकिन हमारे परिवार में भी, हमारे देश में, कार्यस्थलों, स्कूलों या यहां तक कि चर्च में भी, है ना? अतः मसीह के सच्चे अनुयायी होने के नाते, आप जानते हैं, जब इस तरह के पापों की बात आती है तो हम पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। और इसलिए मैं इसे ईश्वर पर डाल देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, और वह हमें इन सभी शारीरिक बीमारियों या आत्मिक बीमारियों से भी दूर कर देगा, चंगा कर देगा। न केवल कोविड ये डरावना है, लेकिन ये वास्तव में और भी अधिक है, शक्तिशाली कारक जो हमें मौत की ओर ले जा सकते हैं। और अंत में मैं बात करना चाहता हूं आत्महत्या। ठीक है, तो जैसे अपनी जान लेना सीधे। तो अब तक हम देखा कि दोनों चिंतित हैं और ईर्ष्या दो कारक हैं जो प्रतिबद्ध हो सकते हैं, और वे हमें अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या की ओर ले जा सकते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं वास्तविकता आज हमारे समाज में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज आत्महत्या को वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्दा, ठीक है, इसलिए यह आज्ञा है कि तू हत्या न करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है किसी भी अन्य समय की तुलना में। दक्षिण कोरिया में बहुत, यह कहते हुए खेद है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने यह अपमानजनक उपनाम अर्जित किया है आत्महत्या के गणराज्य के रूप में, क्योंकि हम शीर्ष स्थान पर हैं। नंबर 1, सभी ओईसीडी सदस्य देशों के बीच पिछले 8 वर्षों से आत्महत्या की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां है कुछ, ये वास्तव में सभी के लिए है। राष्ट्र का सिर्फ ओईसीडी सदस्य ही नहीं, देखिए कोरिया 10वां नंबर है, और यदि आप ओईसीडी सदस्य देशों पर नजर डालें तो हम शीर्ष पर हैं। इन नंबरों का क्या मतलब है? 24.7 प्रति 1 लाख लोगों पर आत्महत्या की दर है। इस संख्या को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब हम इस पर आधारित हैं। वर्ष 2010, तभी हमारे पास 15,556 लोग थे। प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वालों की संख्या 1,000 से अधिक है। पिछले वर्ष 2020 में यह संख्या लगभग 13,000 थी। ठीक है, तो 2010 में और उस समय के आसपास वास्तव में थोड़ा अधिक, इसलिए हम 2010 पर आधारित होने जा रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 15,000 आत्महत्याएं होती हैं, इसका मतलब है कि हर दिन वहां है 43 लोग मर रहे हैं आत्महत्या करना। इसका मतलब यह है हर 34 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या यह चौंकाने वाली संख्या नहीं है? हर 34 मिनट में कोई न कोई आत्महत्या कर रहा है। देखना, हमारा समाज ऐसी आत्महत्याओं को समाप्त कर सकता है यदि हम पहले ईसाई वास्तव में बाइबल आधारित दृष्टिकोण स्थापित करें। जीवन के मूल्य पर, जीवन की गरिमा। मुझे लगता है कि यह एक संदेश है जिसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए। वास्तव में अपने आसपास के लोगों को यह घोषणा करें, ठीक है, और यह एक बहुत ही लक्ष्य है साथ मिलकर काम करने का, जीवन की रक्षा और बचाव के लिए। बाइबल में भी कई ऐसे चरित्र हैं जिसने आत्महत्या कर ली। तो बाइबल में आत्महत्या का उल्लेख है। पहला, शाऊल, जो इज़राइल का पहला राजा था। इज़राइल का सबसे पहला राजा पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध के दौरान, क्योंकि वह पलिश्तियों के हाथों नहीं मरना चाहता था, उसने अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। उसने अबशालोम के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा दूसरी बार, लेकिन अबशालोम ने अपनी योजना का पालन नहीं किया, और इसी प्रकार अहीतोपेल, वह घर गया और फांसी लगा ली। इसके अलावा जिमरी, उत्तरी इज़राइल के राजा। आप देखिए, ये बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं। उत्तरी इज़राइल के राजा जिमरी ने भी महल में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा एक बहुत ही कुख्यात व्यक्ति, यहूदा इस्करियोती, अपने गुरु यीशु को बेचकर 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने खुद को फांसी दे दी। वह
पेड़ से सिर के बल गिर गया और उसका शरीर फट गया और उसकी सारी आंतें बाहर निकल आईं। लेकिन देखिए, इन लोगों में क्या समानता है। उनका कहना यह है कि उनके जीवन का परमेश्वर की इच्छा से कोई लेना देना नहीं था। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के बारे में बाइबल आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। हमें बाइबल के आधार पर जीवन के बारे में यह सही नजरिया अपनाना चाहिए। सबसे पहले, हर कोई महान है। प्रत्येक व्यक्ति वर्ग की परवाह किए बिना, कक्षा, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी योग्यता हो, सभी लोग महान हैं क्योंकि वे परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। दूसरा, जीवन पर संप्रभुता स्वयं भगवान का है, इसलिए किसी भी इंसान को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, और इसलिए आत्महत्या करना विद्रोह है परमेश्वर की प्रभुता के विरुद्ध। तीसरा, मानव शरीर एक अभयारण्य है। हमारा शरीर एक पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा निवास करती है, और यही मूल रचना है हमारे लिए भगवान ने बनाया है ना? इसलिए हमें अनंत जीवन की विरासत का आनंद लेने के लिए अपने शरीर को पवित्र बनाए रखना चाहिए। न केवल इतना, बल्कि इस पृथ्वी पर आनंद और धन्य जीवन का भी। और मेरा मानना है कि यह संदेश बाकी दुनिया के लिए भी है। सच्चे ईसाइयों के रूप में, मुक्तिदायी इतिहास के वचन के प्रचारकों के रूप में, हमें यह घोषित करना चाहिए कि हर कोई कितना खास है, और हमें अवश्य करना चाहिए। हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को अवश्य ही स्थापित करना चाहिए, ताकि हम सबसे पहले अपने जीवन को, स्वयं को संजोने के लिए जागृत हो सकें और वास्तव में एक दूसरे को सम्मानजनक जीवन के दृष्टिकोण से देख सकेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसा करने से, जिस तरह हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिखाया उसका प्यार और हर समय हम में से हर एक के प्रति सम्मान, हम भी ऐसा ही करें हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए। इसलिए अगले सप्ताह हम विशिष्ट कानूनों पर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, और हम छठी आज्ञा के हमारे हृदय के दायरे में सुसमाचारीय विस्तार पर एक नज़र डालने जा रहे हैं, ताकि हम और अधिक हमें छठी आज्ञा देकर परमेश्वर का क्या उद्देश्य है इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हमें आपके समक्ष आने का आशीर्वाद देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शब्द और हमें प्राचीनों का इतिहास श्रृंखला की 7वीं पुस्तक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, जिसके लेखक हैं हमारे प्रिय पादरी रेव आरोन पार्र। पिता, हम वास्तव में माउंट सिनाई पर होना चाहते हैं, जहां आपने उत्कीर्ण किया। पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगलियों से ये आज्ञाएं लिखो। और हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से आज सुबह कि आप सचमुच जीवन के उन जीवंत शब्दों को हमारे हृदय में अंकित कर देंगे। पिताजी, हम वास्तव में सक्षम होना चाहते हैं। एहसास कैसे? हमारा जीवन कितना गौरवपूर्ण है, हम आपकी दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं। आपने हमें जो जीवन दिया है वह इतना सुंदर, इतना बहुमूल्य और इतना मूल्यवान है कि आप हमें, हमारे जीवन को पूरे ब्रह्मांड से भी अधिक मूल्यवान मानते हैं। हमें इसे सही तरह से समझने में मदद करें, क्योंकि हम छठी आज्ञा का गहराई से अध्ययन करते हैं, ताकि हम कभी भी और इसके बजाय हम अपने आसपास के सभी लोगों को जीवन देने के इस प्रेरक कार्य का विस्तार करें, ताकि दुनिया को अब ऐसे लोगों से पीड़ा न हो जो आपकी इच्छा को न समझकर अपनी जान ले लेते हैं, या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों की जान लेना। हे पिता, हमें अपने जीवन के हर पहलू में जीवन का शक्तिशाली संदेशवाहक बनाइए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम यह सब हमारे अनमोल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन।